हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके साथ बुरा क्यों हुआ, किसी भी तरह का या कुछ भी आपकी लाइफ में जो बुरा हुआ वो क्यों हुआ। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आपके साथ बुरा क्यों हुआ, अब वो कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से हुआ, ठीक है। स्थिति परिस्थिति कुछ भी रही हो, स्टोरी कुछ भी रही हो, आप आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके साथ बुरा क्यों हुआ, ये मेरे व्यूअर्स जो हैं, ये उनकी एनर्जी हम लोग ले रहे हैं। कभी भी हुआ, किसी भी तरह से हुआ, वो चीज़ें क्यों हुई, रीज़न क्या बात है, क्यों इस तरीके से है, ठीक है। ये गाइस, ये देखिए रीडिंग। चलिए, ये आपकी बॉटम एनर्जी, ये आपका, ये देखिए। ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आती जा रही हैं। अब आता है कि आपके साथ बुरा क्यों हुआ। तो गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग है वो कुछ इस तरीके से, एक मिनट थोड़ा सेट करना। ये जो एनर्जी चल रही है ये आप में से सभी के लिए, सभी के ऊपर सही जाएगी या तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। एक बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की एनर्जी है उस बेस पर मैं बात कर रही हूँ। आपके साथ बुरा क्यों हुआ, कुछ ऐसी बात है गाइस जो आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से आपने अपनी पर्सनल बातें, गुप्त राज, पर्सनल बातें नहीं, बातें तो एक सामान्य सी होती है, जर्नल सी होती है, यहाँ पर जनरल बातों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर गुप्त राज, कुछ ऐसी अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो रहस्य या चीज़ें, सीक्रेट्स थी जो जिसको आपको शेयर नहीं करना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, यहाँ वो चीज़ें हुई हैं। अब आप उसको बैठ के याद करो उस बात को, या चीज़ आपके साथ चीज़ें हुई हैं तो आपको तुरंत उस पर ध्यान चला जाएगा, ठीक है। जिसने किया कर दी शेयर, ये चीज़ें चलेंगी आपके साथ, तो वो चीज़ें अगर चल रही हैं तो उस पर आपको ध्यान देना होगा कि यस, आपने कुछ ना कुछ ऐसे गुप्त राज अपनी शेयर कर दी है। क्यों ये चीज़ें आपने क्यों की, जानकर नहीं की गाइस, ठीक है। ये ऐसी बातें होती है जो विश्वास पर, ट्रस्ट पर, यकीन होती है, और जाने अनजाने ही सही, इंसान अपनों के साथ जब मिलता है ना, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो इस तरीके की है, एक फ्री एनर्जी, मतलब एक इमेच्योर एनर्जी, या फिर जिसको बोले कि एक सादगी वाली एनर्जी, जो कि अपनी सादगी के साथ रहता है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, बस ये नहीं सोचते हैं समझते हैं हम चलते हैं कि कितनी तरह की परिस्थितियां या परेशानियां हमारी लाइफ में आएगी। एनर्जी साफ़ है, क्लियर है, अच्छी है, क्योंकि गाइस ये आपकी एनर्जी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे गुप्त राज जो हम किसी को अपना समझकर बोल देते हैं, बता देते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी अपनी लाइफ में फ्री फील करना था, कुछ ऐसा लग रहा था आपको कि किसी से शेयर करना चाहिए, किसी से बताना चाहिए, ज़िंदगी को चेंज करना चाहिए। अब आता है कि पारिवारिक अशांति भी आपने कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में हो सकता है चल रही हो, और अपनी पारिवारिक अशांति को या परिवार के अंदर की बातें, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, अपने इस तरह की कुछ ऐसी बातें या बच्चों से जुड़ी हुई बातें या घर की बातें जो होती है वो आपने कहीं बाहर शेयर कर दी, किसी को बता दी, किसी को बोल दी। अब
जब इंसान होता है तो आपने क्यों बोला ये जानकर, तो बोला अनजाने अनजाने में आपके द्वारा ये किया गया है। एक तो होता है किसी को हम अपना समझते हैं और अपनी चीज़ों को बताते हैं, और दूसरा होता है एक अनजाने में हम एक हमारा कुछ मोटिव नहीं होता है, हमारा कुछ इंटेंशन नहीं होता है, कुछ उसमें गलत नहीं होता है, बट हम किसी को बोल रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। वो चीज़ें आपने बताई, यहाँ पर कुछ लोगों ने इंटेंशन के साथ बताई है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर घूम रही है। देखिए, इंटेंशन के साथ आपने कुछ चीज़ें अपने घर की बाहर की है, या आपसे जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति ने कन्फर्म है ये की है। ये बदमाशी जो की है वो उसको खामियाजा तो भुगतेगा, जो भी आपके घर की बातें बाहर कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है उसी की वजह से आपको काफ़ी, कहते हैं ना, आपके साथ बुरा हुआ। एक नहीं, आपकी फैमिली में कई लोगों के साथ भी बुरा हुआ, लोग अभी भी कर रहे हैं गाइस। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये एनर्जी जो चल रही है वो ऐसी ही एनर्जी चल रही है कि बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े राज, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने अभी आएंगी। पर्दा उठेगा, जब आप इसको देखोगे तब शायद आपका ध्यान उड़ जाए, आप गहराई से और ज़्यादा सोच समझ पाए। यहाँ पर आप में से, हो सकता है आप सभी नहीं, आप में से कुछ लोगों ने अपने पैसों की कमी को भी शेयर किया हो कहीं किसी के सामने, जिसकी वजह से आपका साथ बहुत बुरा हुआ और उसका कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया। पैसों की कमी, या फिर हो सकता है उस वक्त आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में कुछ लॉस वॉस हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे आपने जिसको बताया उनका इंटेंशन ना रहा, उन्होंने अपने कहते हैं ना एक नॉर्मल सी वे पर किसी के सामने बोल दिया हो कि यस आपके साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो जिसकी वजह से किसी थर्ड के द्वारा आपकी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया गया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, या अगर बोला जाए कि आपकी लव लाइफ में और आपकी फाइनेंशियल उसमें है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके द्वारा बेगज़ब फ़ायदा उठाया गया, और एक तरीके से बोला जाए कि आपको यूज़ भी किया गया होगा। आपकी परिस्थिति स्थिति को देख कर के उसका मजाक भी बनाया गया है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको कमतर भी समझा गया, कम समझना, कम आंकना, कम देखना कि इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि गाइज़ यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं ऐसी मेहनत करते हुए दिखाता है। मेहनत करते हैं बट ऐसी चीज़ों में कि जो संभालने की कोशिश तो करता है ना, संभालने की इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, और उस कोशिश को शायद लोग देख रहे होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो पॉजिटिव वे पर लेते हैं कि यस इन्होंने मेहनत की और आगे बढ़े, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि देखिए ज़रा, इनका तो बस ऐसे ही हाल है, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही करते रहेंगे और ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, या ऐसे ही रोते रहेंगे। ऐसी चीज़ों का आपका मजाक बनाया गया है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने अपने रिश्तों को लेकर के या अपनी लाइफ में हमदर्दी लेने की कोशिश की हो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। रिश्तों का रिलेशन, दो लोगों के बीच में रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या हो सकता है लवर या आपके पार्टनर या दोस्ती के बीच में, या रिलेटिव्स, या फिर आपके आसपास ऐसे कोई रिश्ते रहे हों जिनके बीच में आपने कुछ ना कुछ ऐसी हमदर्दी लेने की कोशिश की है। आपने अपने दुख दर्द को रोया है, बताया है, किसी को सुनाया है, अपनी परेशानियों को दिखाने की कोशिश की है, शब्दों से बयान करा है आपने, कुछ ऐसी बातों को आपने बताया है जो यहाँ पर क्लियर दिख रही है। एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जैसा होता है कि इंसान अपनी लाइफ में अगर कुछ टूट फूट हो जाती है तो लंबे समय तक ले करके चलता है, और कुछ लोग होते हैं उसको बयान नहीं करते, लेकिन आप में से कुछ लोगों के द्वारा ये चीज़ें हुई है। कहीं ना कहीं आपने अपनी चीज़ों को बताकर अपने दुख दर्द को कम किया हो, या समझाने की या बताने की कोशिश की हो, किसी रिलेशन, किसी रिश्ते, किसी परिस्थिति, किसी ऐसी चीज़ों को जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया और आपके साथ बुरा हुआ, और उसका ज़बरदस्त तरीके से अगर बोला जाए तो बहुत दिमाग से खेल कर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया गया है। अब आता है आप में से, यस ये सारी चीज़ एक व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, और ये चीज़ें आपको मैं स्थिति, आपकी कहानी, आपकी बात, आपकी परिस्थिति, वो टाइम, सारी चीज़ें बता रही हूँ कि यस ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कहाँ कैसे और किस तरह के लोगों के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप
के साथ जब बुरा होता है और स्थिति परिस्थिति बिगड़ती है, तब आपको समझ में नहीं आता कि यार ये हुआ क्यों। आप सिर पकड़ कर रो रहे होते हैं, ज़िंदगी को कोस रहे होते हैं, या परेशानियों से दूर भाग रहे होते हैं, या आपको फिर लगता है कि ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, जो हो सकता है आप भूल गए हो, कभी ध्यान ना दिया हो या पता ना हो, तो उन चीज़ों की ओर मैं बताने की कोशिश करिए। जो एनर्जी है वो सारी आपके साथ इस तरीके से वर्क करती है। आपने कहीं अपना दुख बताया है, ये भी चीज़ें हैं। आपका फ़ायदा ऐसे लोगों के द्वारा उठाया गया है, जैसे होता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पैसों का घमंड किया हो, रुतबे का, पोस्ट का, पद का, अथॉरिटी का, या ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह में हो जहाँ बहुत रेस्पेक्ट, मान सम्मान और पैसे के साथ रहो, वो लोगों को दिखाया हो या बताया हो, किसी को नीचा गिराया हो, या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति ने किसी के सामने अपने आप को ऊपर बताने की कोशिश की हो, उसका फ़ायदा, उसका जो कहते हैं ना कि यहाँ पर निगेटिव एनर्जी वो भेजी गई लोगों के द्वारा और आपके ऊपर अटैक की है, जिसकी वजह से अगर आप फील करोगे, अगर आपको समझ में आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा ज़बरदस्त तरीके से। जॉब या बिजनेस का लॉस हुआ होगा, या लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी, दिक्कतें आई होंगी कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे। तो ये जो चीज़ है वो क्लियर कन्फर्म है, क्योंकि किया तो किसी अच्छे पोस्ट वाले किसी लेडी के द्वारा है, जो कि निगेटिव है। इस तरीके की स्थिति है जो निगेटिव उसमें एनर्जी में बैठी, और इनके पास ईश्वर का दिया सब कुछ, और इन्होंने बहुत बहुत स्थितियों को बिगाड़ा है आपकी। यहाँ पर मजाक बनाने के साथ साथ लोगों के एकत्रित करके आपके बारे में आपको नीचा दिखाना, ऐसी चीज़ें भी बोली गई हैं। आपके पास्ट की जो गलतियाँ थी वो कहीं ना कहीं आपने किसी को बोल दी है। पास्ट की आपकी पूर्व अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी गलती, छोटी बड़ी गलतियाँ होती हैं। जो पास्ट तो पास्ट होता है, उसको सुधारा तो नहीं जा सकता, ये तो आपको भी पता है, बट हो गई गलती। पर उनको आपने कहीं ना कहीं जा करके, एक कहते ना कि किसी न किसी को ऐसे बताया है या उसको दिखाया है। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आपकी किसी ने देखी हैं, देखना भी कन्फर्म है, यहाँ पे देखी हैं, सुनी है, समझी है, फिर उस पर क्रिएटिव वर्क किया है। 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गेट अगर देखा जाए, तो यहाँ से वर्क करते हुए यहाँ पर क्रिएटिव एनर्जी ऊपर उठती हुई, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा होगा, या बहुत सारे कष्टों या दर्द दुख आपके सामने एकदम से एक के बाद एक आए होंगे, जो कि होता है, लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, आपके अतीत या पास्ट की गलतियां कभी नहीं बताना चाहिए गाइस। हो गया, क्योंकि उसको सुधारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उनमें से लोग हैं कि गलतियों को सुधारने वालों में से हैं, उसमें करेक्शन करके चलने वाले हैं, गलतियों के रास्ते को दोबारा नहीं अपना सकते, क्योंकि आपकी ये जो स्पिरिचुअल लाइफ, ये जो जर्नी है, सोल जर्नी है, वो अलग है। क्योंकि आपकी सोल जर्नी यहाँ पर बदलते हुए, रास्ता बदलते हुए और गहराई में जाती हुई दिख रही है। एक ऐसे रास्ते में जा रहे हैं आप, ऐसे रास्ते में आ गए हैं जिसको आपने पहले कभी ना देखा, ना सुना, ना समझा, ना उसकी गहराइयों को पता किया। लेकिन अब आपका स्पिरिचुअल पाथ चेंज हो चुका है। यहाँ पर गाइज अगर बता भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पास्ट की गलतियाँ जो होती हैं, इंसान कभी कभी रिग्रेट करता है, उनमें अपने पछतावा होता है, उसके शब्दों में, उसकी बातों में, उसकी अपनी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में। वो पछतावा कहाँ जाहिर करेगा? हो सकता है वो कहीं अपनों के बीच में बैठ कर के जाहिर करे, ईश्वर के सामने करे, या कुछ ऐसे अपने आप में ही अपनी ज़िंदगी को कोसे, या अपनी उस गलतियों को कोसे। लेकिन इसका फ़ायदा कुछ ऐसे गलत लोगों ने आपके उठाया, जिसका भरपूर तरीके से प्रचार प्रसार किया गया होगा। आप इस वक्त आपने ऐसी एनर्जी को झेला है, जो कहते हैं ना, एक सुंदर से महल में रहने के बाद भी दिन रात मानसिक शारीरिक कष्ट आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में आए, परेशानियाँ खड़ी की गई। इवन आप अपने आप से, आपने हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह गए हो, जॉब या बिजनेस हो, घर आपका कहीं बाहर हो, कहीं दूसरी जगह में आप रह रहे हो, उसके बाद भी आप प्रोटेक्शन में रहने के बाद भी पास्ट जो होता है ना, वो आपसे कहते हैं ना कि आपके साथ बुरा क्यों हुआ, तो वही चीज़ है, इसी वजह से हुआ। ठीक है, सच्चे लोग होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं गलतियों को भी, सबके सामने
एक्सेप्ट करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। आप वो एनर्जी है। लेकिन गलत लोग तो गलत ही होते हैं ना गाइस। वो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए वो देखिए इस तरीके से लोग होते हैं कि अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ में कहते हैं ना कि अंधेरा ला दो और हमारे लिए सनलाइट आनी चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से ऐसे वर्क किए हैं। लेकिन वही है कि एनर्जी तो एनर्जी होती है, अच्छी सोल्स तो अच्छे होते हैं, अच्छे लोगों की सोच अच्छी करनी, गलतियां होने के बाद वो सुधारते हैं और सही रास्ते में जाते हैं, पलट कर कभी किसी गलत नहीं होने देते हैं। अब आता है कि आपके साथ बुरा क्यों हुआ, हमारा टॉपिक ये है। तो वही चीज़ है गाइज, आपकी चीज़ों को मैंने बारीकी से यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ ऐसी बातों को भी आपके साथ किया गया है कि हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली लाइफ में आपकी फैमिली के कैरेक्टर को, आपके पर्सनल कैरेक्टर को, जहाँ आपका रिलेशन हो, उस रिलेशन पति पत्नी को लेकर के मजाक या उनके रिलेशन को ख़राब या गलत बताया गया हो। यहाँ पर आपकी फैमिली मेंबर्स के बीच में रिलेशन को गलत तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एक तरीके से अगर बोला जाए कि प्रचार प्रसार किया, लोग एक दूसरे से मिलकर, ऐसे लोग जिन लोगों ने ये किया है, एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरे घर में जाकर बताया, या सोशल मीडिया के थ्रू बनाया, फ़ोन के माध्यम से, चैट के माध्यम से, किसी भी तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। ट्रैवलिंग भी यहाँ पर दिख रही है। चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि ये कौन ने किसने किस तरीके से किया है। अब आता है यहाँ कि फ्यूचर प्लानिंग जो रहती है ना, आपने कहीं कुछ ऐसे लोगों को बता दी अपनी, ऐसे देखिए घर के लोगों को हम बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस रीडिंग को देख कर के ये सारी चीज़ें बंद कर दें और अपने घर के लोगों के साथ गलत करने लगे, अपने लोगों से शेयर करना बंद कर। नहीं, घर के लोगों के साथ तो विश्वास होना चाहिए, अंधा विश्वास होना चाहिए। हमारा अपना अपना होता है, लेकिन बाहर का आपको कहीं के लिए नहीं छोड़ेगा, एक बूंद पानी नहीं देगा, ऐसे पटक के मारेगा। अपना होगा तो वो आपको संभाल के ले जाएगा। ठीक है, कितना बुरा करेगा, दूरियां बन जाएंगी बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, माता पिता भाई बहन बंधु जो होते हैं अपने, जो खास होते हैं, ये उन लोगों के द्वारा नहीं, आपके ऐसी स्थिति परिस्थिति जो बुरा हुआ है ये आपसे जुड़े लोगों के उससे हुआ है। हो सकता है कुछ बातें आपके से जुड़े हुए लोगों से बाहर गई हों, लेकिन उनका इंटेंशन आपको आपके साथ बुरा कर देने का नहीं था। नॉर्मल वे पर बातें होती है और इंसान तीसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है, और यहाँ पर किया है लोगों ने, कन्फर्म है। अतः घर के अंदर की बातें जैसा कि मैंने बताया, फ्यूचर प्लानिंग आपने कहीं ना कहीं तो बता दी है अपनी, क्योंकि ये जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही थी ये रुकी है। ये उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में अचानक से आने लगे थे, भटकाव आने लगा था, आपका दिमाग बदल गया था, आपने डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, रास्ते नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी परिस्थितियों में फंस गए थे। ये चीज़ें जो आपको उस वक्त मिलनी चाहिए थी टाइम पर, कहते हैं ना टाइम पर हर चीज़ होती तो बहुत अच्छा होता। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के काम लेट शुरू हुए हो, शादियां लेट हुई हो, ये सब एनर्जी का खेल होता है। जो गलत लोग गलत तरीके से गलत काम कर रहे हो, करवा रहे होते, और आपकी चीज़ें जो बाहर चली जाती हैं, चाहे वो कहते हैं ना बेकसूरी में ही चली जाए, मतलब कहते हैं अनजाने में ही हो जाए। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग आपकी जो थी वो चीज़ें यहाँ पर मात खाई हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ लोगों ने बताया भी होगा या समझाने की कोशिश की होगी, रास्ता दिखाया होगा, गाइडेंस आपको मिली होगी, तब आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी या फिर बाहर के लोगों का पता चला हो, जिसकी वजह से एक लंबे समय तक आपने इन चीज़ों को झेला हो। ठीक है, आप अपने लोगों से, आपके अपने ही लोगों से दूर किया। यहाँ पर जो आपने घर की बातें बताई है, फ्यूचर प्लानिंग किसी को बताई है, तो इसका ज़बरदस्त तरीके से बाहर के लोगों ने फ़ायदा उठाया है और आपके घर वालों से और ज़्यादा दूरियाँ आपकी बढ़वाई हैं। कन्फर्म है, आपके घर के लोगों से और ज़्यादा दूरियाँ बढ़वाई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको चीज़ें मिल रही हैं ना, वो एक ग्राउंडिंग के तहत, मतलब आपको रूट तक जाने की ज़रूरत थी। इन चीज़ों पर किसी पर आप हो सकता है कि अभी भी आप यकीन करके बैठे हों, लेकिन इन चीज़ों को बदलना, ये आपकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन इस तरीके से, इन चीज़ों से या तो आप निकल चुके हो, आपको चीज़ें समझ में आई है, या फिर आप इन चीज़ों में हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम पर इससे आप बाहर निकलोगे। कोई ना कोई तो गेट, कोई ना कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आपकी लाइफ में आएगी जो आपको इन चीज़ों से निकाल
निकाल लेगी, क्योंकि प्योर एनर्जी है। यहाँ पर कुछ रहस्य, कुछ बातें आपके सामने खुल कर आएगा। फॉग होता है ना, वो जब फॉग हटता है तो बहुत सी चीज़ें क्लियर नज़र आने लगती है। जब उसके पहले तो हम समझने, देखने, सुनने के लिए तैयार होते ही नहीं है। क्यों आएंगी आपके सामने? क्योंकि आपका ये स्पिरिचुअल टाइप टेम्पल पाथ है, स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी, आपका रास्ता ही अलग है। ये कंप्लीशन पूरा होगा, फुल मून आने वाला, मतलब एक चीज़ का आपकी ज़िंदगी में जो ऐसी चीज़ें थी जो आपके सामने और बारीकी से खुल कर आएंगी, जिस पर ध्यान नहीं दिया हो उस पर ध्यान जाएगा। आप अपने लोगों से दूर हो गए होंगे, आपके फैमिली मेम्बर से ही आपकी दूरियां बनवाई गई होंगी। ऐसे लोगों ने आपके अंदर जा कर के बहुत फ़ायदा भी उठाया, आपके घर के अंदर घुस कर के भी बहुत से बुरे काम किए करवाए हैं, लड़ाई झगड़े भी बढ़े होंगे, ये कन्फर्म है। आपके जैसे आपकी फैमिली की इनकम लोगों को पता होगी, या आपने इनकम बताई है कहीं ना कहीं, या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति ने कहीं और अपने घर की इनकम, आमदनी, आय का साधन, और किस जरिए से, किस तरीके से होता, क्या मिलता, कितना मिलता है, ये चीज़ें बाहर गई हैं, जिसका बुरी एनर्जी, कहते हैं ना कि ब्लैक एनर्जी ने यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से उठापटक की होगी। पूरी फैमिली परेशान हुई होगी इन चीज़ों में, एक नहीं कई लोग यहाँ पर परेशान हुए होंगे, क्योंकि ये चीज़ बार बार यहाँ पर आ रही है, और ऐसे लोगों के द्वारा किया है जो आपसे, आपके खास जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, बाहर के हैं लेकिन आपसे ख़ास तौर से जुड़े हो सकते हैं, या आपने जोड़ा हो या उनसे जुड़े हो। ये चीज़ें जो है ये निगेटिव एनर्जी के माध्यम से ही आई थी, और आपके यहाँ हुआ है। बहुत लॉस हुआ होगा फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो, और रिलेशन को लेकर के भी लॉस हुए होंगे, मन में भी द्वेष, लड़ाई झगड़ा, बैर ये आई होगी। आपकी कमज़ोरी वही चीज़ थी कि इन चीज़ों को टाइमली अगर आपने देखा होता तो ऐसे इस तरीके से पद या पोस्ट या मेहनत या जो जितना भी आपके साथ बुरा हुआ है वो चीज़ें आपकी संभल सकती थी। अब आ जाता है यहाँ पर कि ऐसी और कौन सी चीज़ें थी। हो सकता है कि आपने कभी किसी को कुछ दिया हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी भी है कि आप यहाँ पर कुछ देते हुए दिख रहे हैं। आपने किसी को कुछ डोनेट किया हो, या किसी को दिया हो, या किसी का हेल्प किया हो, या सपोर्ट किया हो। ऐसी चीज़ों में जो किया है वो लोगों की नज़र में आया है, जिसको जिसको बोलते हैं ना कि इंसान एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता है बुरी बुरी तरीके से उन चीज़ों का आपके खिलाफ यूज़ किया गया, उस बात को यहाँ पर ये देखिए गलत तरीके से उपयोग किया गया है। आपके सामने रह कर के आपकी चीज़ों को आपको ही बुरा बताया गया होगा। आपको रास्ता तो मिला होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आपकी न्यू बिगनिंग भी बताती है, और टेम्पल पाथ भी आपकी एनर्जी या सोल को बोले कि एक रास्ता मिलना था, शायद इसलिए आपने मेहनत की होगी, आपको रास्ता भी मिला होगा, इन चीज़ों से निकले भी होंगे। आपकी परिस्थितियाँ, जैसे आपने क्या किया ऐसे समय पर, क्यों आप इन चीज़ों से निकले होंगे या आने वाले टाइम पर निकल जाओगे, उसका मैं रीज़न बताती हूँ कि आप समय परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदला। मतलब आपका जो टाइम था ना वो समय परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदला है। आपने अपने को मौका दिया है अपने टाइम को बदलने का, अपने हालात को चेंज करने का। क्यों, जब अगर आप मेहनत नहीं करते या आप इस रास्ते पर नहीं जाते, अपना मौका नहीं देते, तो ये जो होता है फुल मून कंप्लीशन नहीं आता, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में नहीं आती। ये आई है तो इसका रीज़न भी है। ये बड़े बड़े कार्ड्स हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानी, बहुत सारी चीज़ों को बोलता है, बताता है, लेकिन एक एक चीज़ को नहीं बताया जा सकता, ठीक है। अब आता है कि आपने अपने आप को मौका ज़रूर दिया है कहीं ना कहीं, तभी ये चीज़ें परिस्थितियाँ बदली है, बदलाव लाए हैं, चेंज लाए हैं, और एनर्जी चेंज किया। आपके मन में कभी भी विचार नहीं आया होगा किसी का बुरा करने का, ना ही आपने किया है। बहुत बार ऐसा होता है, मन में आता है, विद्वेष आता है, लड़ाई आते, झगड़े आते, गुस्सा आता, क्रोध आता है, बदला लेने की भावना आई है, पर वो निकल गई। क्यों निकल गई? कि यहाँ पर आपके साथ वर्क कर रहा था, आपका गुरुत्व आपका साथ दे रहा था, आपकी चीज़ें आपकी लाइफ को बदलने में ये चीज़ें लगी हुई थी। परेशानी, दिक्कतें आती हैं, और फिर उन चीज़ों के बाद एक आप अगर मेहनत करते हो, आपकी एनर्जी सही रहती, सोल अच्छी रहती है, सोल पर्पज़ अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं ये क्रिएशन आपके लिए ले करके आता है, निकल करके आता है।
आपने अपने आप को मजबूत बनाया है, और आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से और भी जो आपके साथ स्थिति परिस्थिति बिगड़ी होगी, जो आपके साथ बुरा हुआ, चाहे वो शारीरिक रूप से भी बहुत बुरा हुआ, मानसिक रूप से भी बहुत हुआ, पारिवारिक रूप से भी बहुत बुरा हुआ, आर्थिक रूप से भी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, और सोसाइटी लेवल पर भी आप जहाँ भी वर्क करते हो वहाँ पर भी आपके साथ हुआ है। ये स्थिति जो थी वो पारिवारिक अशांति या आपके गुप्त राज या फिर ऐसी कुछ ऐसी पास्ट की लाइफ की बातें, या आपने कहीं हमदर्दी लेने की कोशिश की हो, कुछ बातें बोली हो, इन चीज़ों पर सबकी नज़र थी गाइस, ठीक है। आपके मनी पर, आपको कम समझना, कुछ मजाक बनाया जाना, उसका फ़ायदा उठाना, ये सारी चीज़ें आपकी गलतियों की वजह से हुआ था, ठीक है। आपके कैरेक्टर को भी बदनाम किया गया होगा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग को ख़त्म करना, बिगाड़ना, इस तरीके के भी काम किए गए हैं। यहाँ पर कंफर्म ये चीज़ें दिख रही है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर चल रही है गाइस, ठीक है। अब आ जाता है कि आपने अपने आप को मजबूत जब बना लिया होगा तो आपको कहीं एक सीख मिली होगी, या कोई गाइडेंस मिला होगा, या आपके साथ कोई मिल गया होगा कि आपके काम को आगे बढ़ाया, आपको किसी ने सहारा दिया हो, फिर आपके आसपास के आपके अपने लोगों ने ही कहीं ना कहीं आपको बढ़ने का रास्ता दिया होगा। फिर आपको ये पता चला कि सच्चे लोग आपकी, कहते ना कि सच्चे लोग ने भी आपकी पीठ ठोकी होगी, आपको शाबाशी दी होगी, और बुरे लोगों ने भी आपके साथ खड़े होकर आपको शाबाशी दी होगी कि वाह ये बेवकूफ़ है, कुछ समझा ही नहीं, समझी ही नहीं। इस तरीके से आपके साथ बुरा हुआ है, और ये कन्फर्म है हुआ है इन चीज़ों को, ठीक है। वही आता है, सच बातें जो है ना वो बतानी नहीं पड़ती है, झूठ बहुत मीठा बोलता है, और आपके साथ कुछ ऐसे ही हुआ, आपने सच किसी को बताया नहीं, और झूठ बहुत मीठा बोल बोल करके आपकी लाइफ में चीज़ों को बर्बाद करता रहा। इसलिए तो ये शिफ्टिंग और ये एंग्जाइटी और ये थर्ड पार्टी और ये आपके साथ चीज़ें बराबर से चलती रही, चीज़ों का आना और जाना। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आपको अभी भी पता चलेंगी आगे जा कर के, ये कन्फर्म है। यहाँ पर प्रोटेक्शन आपके साथ बराबर से खड़ा रहा, यहाँ पर रास्ता भी आपके पास है, चाबी भी आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास है, वो है आपकी एनर्जी के बेस पर, ठीक है। और चीज़ों को अगर देखा जाए गहराई से तो आपने किसी को, कहते ना कि जब बुरा वक्त आया हो तो हो सकता है आपने परखा हो कुछ लोगों को, तो आपको समझ में आया हो, तो कोई अपना नहीं है, लेकिन आप सबको अपना समझते हैं, ठीक है, ये कन्फर्म है। आप सभी को अपना समझते हैं, परखने की कसौटी पर नहीं। आपको ऐसा लगता है सारी सोल्स के साथ बराबर सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सबकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ, इस तरीके से लाइफ होनी चाहिए। आप सबको सबके पास जाकर उनका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, जो भी इस तरीके से आपकी लाइफ में जुड़े, जिन्होंने आपका साथ दिया है, वो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहा, तभी ये आपको रुतबा, ये जो कहते ना इमेच्योरिटी थी, वो यहाँ मेच्योर हो कर के बैठी हुई है। ये स्थिति में चेंज हुआ आपका, जो इमेच्योरिटी थी, जो आपके साथ बुरा हुआ है, वो यहाँ पर इन चीज़ों को सीख कर ले करके बैठा हुआ है, ठीक है। आपको जो लोग कम समझते थे वो इन्हीं गलतियों की वजह से, और फिर वही चीज़ है कि आपकी मासूमियत भी थी यहाँ पर बहुत सारी मासूमियत भी है। मासूमियत को भी लोग बेवकूफ़ी समझ जाते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, तभी इसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता। बहुत मेहनत जो आपके कर्म के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में टाइम पर मिलना चाहिए था, वो बहुत लेट हुआ होगा, बहुत लेट काम हुए होंगे आपकी ज़िंदगी में, बहुत परेशानी, बहुत कहते ना किसी का राह तकना, इस तरीके से चीज़ें हुई होंगी, है ना। हौसला और विश्वास आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका घमंड आप नहीं करते। यही हौसला और विश्वास आपकी लाइफ में आगे जाके आपको आगे ले जाएगा। जो बुरा आपके साथ हुआ वो रीज़न ये था, जाने अनजाने में ही सही, पर हुआ, आपसे गलतियां हुई, हर किसी से होती है। कोई भगवान नहीं है कि अपने आप में कभी ज़िंदगी में किसी से कोई गलती या किसी से ऊंच नीच ना हो, कम ज़्यादा ना हो, लेकिन यस जानते हुए ना करे, अनजाने में हुआ, लेकिन जानते हुए ना करे। जो जानते हुए करते हैं तो उनका तो अंजाम ही ईश्वर जानता है कि क्या और कैसे और किस तरीके से होता है।
लेकिन हाँ, उन चीज़ों में कि अब वो दोबारा कभी ना हो गया हो, जो होना था आपने सारी चीज़ों से सीखा ही है। आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपको मिला ही है। आपकी ये जो आपकी ज़िंदगी में बार बार हो रहा था ना, ये परेशानी, ये दिक्कतें और ये बार बार आपके उतार चढ़ाव आ रहे थे ना, अब वो इतनी अबंडेंस लेकर के आएगा। इन चीज़ों को आप क्रॉस कर चुके हैं। ये आपकी लाइफ में अभी दोबारा एंट्री नहीं करेंगी। ज़िंदगी को जीना चाहते हो आसमान छू करके, तो यस, आसमान छू करके ही कूदो तो सही। कहते हैं ना, इंसान स्टेप उठाता है तो फिर उसको ऊंचाइयों को भी पाने की कोशिश करता है। वही चीज़ आपके साथ होगी। इस तरीके का गेट जो आपकी अपनी खुशियों का बना होगा, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई गलत बात, कोई गलतियाँ नहीं होंगी। यहाँ पर आप में से बहुत लोगों ने इन परिस्थितियों से मूव ऑन किया हो, या रास्ता छोड़ दिया हो, या बाहर निकल गए हो। लेकिन हिम्मत और साहस वाले ही निकलते हैं, तभी तो रास्ता बदला है ना। सामना ना किया हो लेकिन चीज़ें तो सामने आई ना, तभी आपको पता चला और आपने स्टेप लिया और आपकी लाइफ बदली और जीवन बदला। इस तरह की स्थिति, सिचुएशन आपके पास अब आगे कभी नहीं होगी गाइस, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि आपका ये बात है। देख लीजिए, इतना पवित्र और सुंदर। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।